करीब 3 साल पहले चाइना में पैदा होकर पूरे दुनिया में शोर मचा दिया कोविड ने, जिसके कारण कई लाखों लोगों की मृत्यु हुई तो कई उससे उबरने के बावजूद उसके साइड इफेक्ट्स का नतीजा आज भी फेस कर रहे हैं। वैक्सीन या दूसरे रीजंस से कोविड खत्म होने की बात से लोग खुश रहने के इस समय में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोविड से भी डेंजरस डिसीज आने वाला है। कोविड के लिए एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं है तो भी उसके सिम्टम्स से पेशेंट को ट्रीट किया गया, लेकिन अब आने वाले ये न्यू डिसीज के सिम्टम्स के अनुसार पेशेंट को ट्रीट करने के बावजूद पेशेंट को राहत नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डिसीज के इफेक्ट होने के 1 वीक या 10 डेज में 95% पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है। वो डिसीज है मेनिंजाइटिस। ये डिसीज के कारण वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस साउथ कोरिया की ओर दौड़ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले साउथ कोरिया के 50 इयर्स के इंसान को फीवर, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग्स और स्पीच में क्लैरिटी नहीं होने के सिम्टम्स के कारण हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तुरंत डॉक्टर्स ने सिम्टम्स को ट्रीट करते हुए मेनिंजाइटिस डिसीज का अनुमान होने से मेनिंजाइटिस टेस्ट कराया। मेनिंजाइटिस एक बैक्टीरियल डिसीज है जो ब्लड या नोज से बॉडी में प्रवेश कर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिससे पेशेंट फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग्स, अनक्लियर स्पीच जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस डिसीज को कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डिसीज से ठीक होने के बाद भी पेशेंट के ब्रेन के कुछ सेल्स इन्फेक्शन के कारण डैमेज होने से पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट्स लाइफ भर फेस करना होगा। साउथ कोरिया के पेशेंट के डिसीज एनालिसिस में डॉक्टर्स को ये पता चला कि वो पेशेंट मेनिंजाइटिस पेशेंट नहीं है, लेकिन ब्रेन को खाने वाली अमीबा के कारण उन्हें ये सिम्टम्स दिखे और डॉक्टर्स ने कहा कि 10 डेज में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो डॉक्टर्स ने ये अमीबा पेशेंट के बॉडी में कैसे प्रवेश किया की ओर रिसर्च करने से उन्हें पता चला कि वो आदमी के मलेशिया ट्रैवल के दौरान अमीबा उनके बॉडी में प्रवेश किया है। यह आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होने के 1 दिन पहले ही मलेशिया से अपने होम टाउन आया था और मलेशिया में उन्होंने कई वाटर पार्क्स और बीचेस में टाइम स्पेंड किया। ब्रेन ईटिंग अमीबा जनरली अनक्लीन या स्टैग्नेटेड वाटर बॉडीज, स्विमिंग पूल्स में रहता है। जब किसी ने गलती से यह पानी पिया या आई कांटेक्ट हुआ तो ये अमीबा उसके ब्रेन में एंटर कर ब्रेन टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। ये अमीबा कई सालों से मौजूद प्राणी है जो ज्यादातर मलेशिया, चाइना, इंडिया और अमेरिका के वाटर बॉडीज में रहता है। इसके लिए कोई इलाज नहीं है और इस डिसीज से अफेक्टेड पेशेंट्स 97% मर जाते हैं। 1960 से आज तक अमेरिका में करीब 154 लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा से एडमिट हुए तो उसमें से सिर्फ 4 जन जिंदा है। रिसेंटली साउथ कोरिया में नोटिस किया गया अमीबा पहले जनरेशन से भी ज़्यादा फास्टली ब्रेन को खा रहा है और फास्टली मूव हो रहा है। कोरोना वायरस भी पहले से ही इस धरती पर मौजूद था, लेकिन जैसे जनरेशन्स बीत गए उसमें चेंजेस आकर ह्यूमन लाइफ को खतरा बन गया। तो साइंटिस्ट का अनुमान ये है कि ये अमीबा में भी चेंजेस आकर एक दिन ह्यूमन लाइफ को खतरा बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमंस को और एक पैंडेमिक फेस करना होगा जिससे मैक्सिमम ह्यूमन लाइफ का अंत हो सकता है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.